Hi guys, I am Sachin Kumar and you are watching my YouTube channel Digital World of Art। आज हम सभी लोग क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ने जा रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई एक जीवनी है जिसमें उन्होंने अपने और अपनी दादी के संबंध के बारे में इसमें विस्तार से बताया है। द पोर्ट्रेट का अर्थ होता है चित्र, ऑफ ए लेडी मतलब एक महिला का। इस पाठ का अर्थ ये हुआ कि एक महिला का चित्र लेखक ने अपने शब्दों के माध्यम से अपनी दादी के बारे में इतनी बारीकी से वर्णन किया है कि हमारे मन में उनकी दादी का एक जीवंत चित्र बन जाता है। इसीलिए इस पाठ का टाइटल रखा गया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पाठ में लेखक ने बताया है कि बचपन में उसके माता पिता शहर को चले जाते हैं। वह अपनी दादी के संरक्षण में गांव में ही रहता है। वह वहां के एक विद्यालय में पढ़ता है और दादी विद्यालय के पास के ही एक मंदिर में भजन कीर्तन में अपना समय बिताती हैं। जब विद्यालय से छुट्टी होती है तब दादी उसको घर में लेकर के आती हैं। कुछ समय के बाद में जब लेखक थोड़ा बड़ा होता है तब वह अपने माता पिता के पास शहर में चला जाता है। वहाँ भी दादी उसकी देख रेख करने के लिए उसके साथ में जाती हैं। वहाँ पर वह गणित और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है और संगीत में रुचि लेने लगता है। लेकिन उसकी दादी को ये सब नहीं पसंद है क्योंकि वह एक आध्यात्मिक विचारों वाली महिला है। धीरे धीरे लेखक और बड़ा हो जाता है और वो विश्वविद्यालय में पढ़ने चला जाता है। तब उसकी गोपनीयता के लिए उसको एक अलग कमरा दे दिया जाता है। इस प्रकार से उसके और दादी के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। कुछ समय के बाद लेखक उच्च शिक्षा के लिए 5 वर्ष के लिए विदेश जाता है। उसको लगता है कि उसकी दादी इतनी बूढ़ी हैं कि जब तक वह लौट करके आएगा शायद ही वो जिंदा रहें। लेकिन जब वो 5 साल के बाद लौट करके आता है तब उसकी दादी रेलवे स्टेशन पर उसके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। ये देख करके लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। उसकी दादी अपने पोते की घर वापसी की खुशी में एक उत्सव का आयोजन करती हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। अगले ही दिन वो बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें एक सामान्य सा बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उनका बुखार बढ़ता चला जाता है। वो अपने आप को कमरे में अकेला कर लेती हैं और भजन और कीर्तन पे अपना सारा ध्यान फोकस करने लगती हैं। धीरे धीरे उनके होंठ रुक जाते हैं। उनके हाथों से उनकी जपने वाली माला फिसल करके नीचे गिर जाती है, यानी दादी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु पर उन गौरैया चिड़ियों को भी बड़ा दुख होता है जिनको वो रोज दाना खिलाया करती थी। वो सभी उस कमरे के अंदर आ जाती हैं और उसकी दादी के चारों ओर आकर के बैठ जाती हैं। लेखक की माता उनको दाना देती है तो वो दाना भी नहीं खाती हैं। इस प्रकार से लेखक बताता है कि उनकी दादी का जीवन समाप्त हो जाता है और इस तरह से इस पाठ का एक दुखद अंत होता है। मैंने आप लोगों को इस पाठ के कुछ मुख्य अंश समझा दिए हैं। अब आप लोगों को इस लेसन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब आगे की बातें हम लोग इसकी समरी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी इंग्लिश हिंदी समरी को समझना प्रारंभ करते हैं। इन दिस लेसन खुशवंत सिंह हैज मेड ए लाइव पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इन दिस लेसन इस पाठ में खुशवंत सिंह ने हैज मेड बनाया है ए लाइव पोर्ट्रेट एक सजीव या जीवंत चित्र ऑफ हिज ग्रैंड मदर अपनी दादी का। ही सेज वह कहते हैं
that she was very old, कि वो बहुत बूढ़ी थी। Her face was wrinkled, her face उनका चेहरा, was था wrinkled झुर्रियों वाला, यानी उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। Her hair was white, उनके बाल was white सफेद थे। It was hard to believe that once she had been young and beautiful. It was hard, ये कठिन था, to believe विश्वास करना, ये विश्वास करना कठिन था, that कि once कभी she had been young, वो जवान रही थी, and beautiful और सुंदर रही थी। His grandfather's picture hanged above the mantelpiece in the drawing room. His grandfather's picture, उनके बाबा का चित्र, hanged लटका हुआ था, above ऊपर, the mantelpiece अंगीठी के, in the drawing room बैठक कक्ष में। उनके बाबा का चित्र जो था वो लटका हुआ था बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर। He wore, वो पहने हुए थे, ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, वह एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। His clothes were loose, उनके कपड़े थे लूज यानी ढीले ढाले, उनके कपड़े ढीले ढाले थे। He looked at least 100 years old. He looked, वो दिखते थे, at least कम से कम, 100 years old, 100 वर्ष की उम्र वाले। It was hard to believe, ये कठिन था विश्वास करना, that he had once a wife और children, कि he had once, कि उनके थे कभी, a wife एक पत्नी, और अथवा children बच्चे। उनको देख करके ये विश्वास करना कठिन था कि कभी उनकी एक पत्नी और बच्चे भी थे। The writer's grandmother was a short lady. The writer's grandmother, लेखक की दादी, was a short lady. short का मतलब होता है छोटे आकार की, lady महिला। लेखक की दादी एक छोटे आकार वाली महिला थी। She was fat and slightly bent. She was fat, वो मोटी थी, and slightly और थोड़ा सा bent, झुकी हुई थी, यानी वो मोटी थी और उनकी कमर थोड़ा सा झुकी हुई थी। So she could not walk straight. इसीलिए she could not walk, वो नहीं चल सकती थी straight, सीधे होकर के। She had to keep one hand on her waist to balance her body. She had to keep, उनको रखना पड़ता था, one hand, एक हाथ, on her waist, अपनी कमर पर, to balance her body, balance संतुलित करने के लिए her body, अपने शरीर को। उन्हें अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखना पड़ता था अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए। In the other hand, she held a rosary. In the other hand, दूसरे हाथ में, she held, वो लिए रहती थी, a rosary, एक माला, अपने दूसरे हाथ में वो एक माला लिए रहती थी। She was always telling the beads. Telling the beads का अर्थ होता है माला को फेरना। वो हमेशा माला को फेरा करती थी। Her lips,
कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर। हर लिप्स, उनके होंठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड हिलते रहते थे इन प्रेयर प्रार्थना में। उनके होठों से लगातार प्रार्थना निकलती रहती थी। सी पुट ऑन व्हाइट क्लॉथेस। सी पुट ऑन, वो पहनती थी, व्हाइट क्लॉथेस, सफेद कपड़े। हर हेयर वाज व्हाइट एज सिल्वर। उनके बाल थे व्हाइट, सफेद, एज सिल्वर, बिल्कुल चांदी के जैसे। सी लुक्ड लाइक स्नोवी माउंटेन्स इन विंटर। वो दिखती थी लाइक, वैसे ही जैसे, स्नोवी माने बर्फीले, माउंटेन्स पर्वत होते हैं, इन विंटर जाड़ों में। वो बिल्कुल वैसी दिखती थी जैसे जाड़ों में बर्फ से ढके हुए पर्वत दिखते हैं। सी लुक्ड द सेम फॉर द लास्ट 20 years। सी लुक्ड, वो दिखती थी, द सेम, बिल्कुल वैसी ही, यानी एक ही जैसी, फॉर द लास्ट 20 years, पिछले 20 वर्षों से। लेखक कहता है कि पिछले 20 वर्षों से वह बिल्कुल एक जैसी ही दिखती थी। द राइटर्स पेरेंट्स वेंट टू सिटी एंड लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज। द राइटर्स पेरेंट्स, लेखक के माता पिता, वेंट, चले गए, टू सिटी, शहर को, एंड लेफ्ट हिम, और उसको छोड़ गए, विद हिज ग्रैंडमदर, उसकी दादी के साथ में, इन द विलेज, गांव में। लेखक के माता पिता शहर को चले गए और उसे उसकी दादी के साथ में गांव में छोड़ गए। सी टूक केयर ऑफ हिम। सी, वह, यानी उसकी दादी, टूक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल करती थी। सी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। सी यूज्ड टू जब लगा होता है तो उस वाक्य में हम किसी आदत को दर्शाते हैं। यहां पर होगा कि सी यूज्ड टू वेक हिम अप, वो उसको जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह में। सी गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल। सी, वह, गॉट हिम रेडी, उसे तैयार करती थी, फॉर द स्कूल, विद्यालय के लिए। सी गेव हिम हिज वुडन स्लेट एंड इंक पॉट। वह गेव, देती थी, हिम, उसको, हिज वुडन स्लेट, उसकी लकड़ी की स्लेट, एंड इंक पॉट, और दवात। वो उसको उसकी लकड़ी की स्लेट और दवात उसे देती थी। सी गेव हिम थिक स्टेल ब्रेड विद बटर एंड शुगर टू ईट। सी गेव हिम, वह उसको देती थी, थिक, मोटी, स्टेल मतलब बासी, ब्रेड, रोटी, विद बटर एंड शुगर, मक्खन और शक्कर के साथ में, टू ईट, खाने के लिए। वह उसको खाने के लिए मोटी रोटी, शक्कर और मक्खन के साथ में देती थी। सी कैरीड सम ब्रेड टू फीड द डॉग्स। वह ले जाती थी कुछ रोटियां, टू फीड, खिलाने के लिए, द डॉग्स, कुत्तों को। वह कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ रोटियां ले जाती थी। देन सी ब्रॉट हिम टू स्कूल। तब वह, ब्रॉट माने ले जाती थी, हिम, उसे, टू स्कूल, विद्यालय। तब वह उसको विद्यालय ले जाती थी। 10 द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार से लेखक और उसकी दादी वर गुड फ्रेंड्स,
अच्छे मित्र थे। आफ्टर सम टाइम द राइटर वेंट टू सिटी विद हिज ग्रैंडमदर। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद में द राइटर लेखक वेंट टू सिटी शहर को चला गया विद हिज ग्रैंडमदर अपनी दादी के साथ में। देयर ही स्टार्टेड टू रीड इन एन इंग्लिश स्कूल। देयर वहां पर ही स्टार्टेड टू रीड उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया इन एन इंग्लिश स्कूल एक अंग्रेजी स्कूल में। ही स्टार्टेड टू रीड मैथ्स एंड साइंस उसने प्रारंभ कर दिया टू रीड पढ़ना मैथ्स अंक गणित एंड साइंस और विज्ञान। हिज ग्रैंडमदर वॉज अनएबल टू हेल्प हिम इन दीज सब्जेक्ट्स। उसकी दादी वॉज अनएबल असमर्थ थी टू हेल्प सहायता करने में हिम उसकी इन दीज सब्जेक्ट्स इन विषयों में। So she made herself busy in feeding the sparrows in the courtyard. So इसलिए she made herself busy उसने कर लिया खुद को व्यस्त in feeding दाना खिलाने में the sparrows चिड़ियों को in the courtyard आंगन में। इसलिए उन्होंने अपने आप को आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाने में व्यस्त कर लिया। Years passed कई वर्ष बीते and the writer went to university for higher study। कई वर्ष बीते और लेखक went गया to university विश्वविद्यालय में for higher study उच्च शिक्षा के लिए। He started to live in a separate room उसने प्रारंभ कर दिया to live रहना in a separate room एक अलग कमरे में। Now the grandmother remained alone अब दादी remained रह गई alone अकेली। She kept singing prayers from morning till evening। She वह kept singing गाती रहती थी प्रेयर्स प्रार्थनाएं फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सुबह से शाम तक। वो सुबह से शाम तक प्रार्थना किया करती थी। एट आफ्टरनून शी यूज्ड टू गिव ब्रेड पीसेस टू द स्पैरोज एंड स्पेंट हाफ एन आवर विद देम। एट आफ्टरनून दोपहर के बाद में सी यूज्ड टू गिव वो दिया करती थी ब्रेड पीसेस रोटी के टुकड़ों को टू द स्पैरोज चिड़ियों को एंड स्पेंट और बिताया करती थी हाफ एन आवर आधा घंटा विद देम उनके साथ में। वह दोपहर के बाद में चिड़ियों को रोटी के टुकड़े करके दिया करती थी और उनके साथ में आधा घंटा बिताती थी। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर हर ये होता था द हैप्पीएस्ट सबसे सुखद टाइम समय फॉर हर उनके लिए। यह उनके लिए सबसे सुखद समय होता था। आफ्टर सम टाइम द राइटर decided to go abroad for study for 5 years। After some time कुछ समय के बाद the writer decided लेखक ने फैसला किया to go जाने का abroad विदेश for study for 5 years पढ़ाई के लिए 5 वर्षों के लिए। कुछ समय के बाद लेखक ने पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला कर लिया और वो भी 5 वर्षों के। He thought उसने सोचा that his grandmother would die soon कि उसकी दादी would die soon जल्द ही मर जाएंगी।
so he was very sad when he was going. इसलिए वो बड़ा दुखी था जब he was going वो जा रहा था. His grandmother came to the railway station to leave him. उसकी दादी came आई to the railway station, रेलवे स्टेशन तक, to leave him, उसको विदा करने के लिए. She kissed on his forehead and he went away. She, उन्होंने kissed, चुंबन लिया, on his forehead, उसके माथे पर, and he went away, और वो चला गया. उन्होंने उसके माथे को चूमा और वो चला गया. When he came back, जब वह वापस आया, he found his grandmother alive, उसने पाया अपनी दादी को alive मतलब जीवित. She was very happy on his return. She was very happy, वो बहुत खुश थी on his return, उसकी वापसी पर. In the evening, शाम के समय, she arranged a function to show her happiness. शाम के समय she arranged, उन्होंने व्यवस्था की, a function, एक कार्यक्रम की, to show her happiness, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए. But next day she fell ill. लेकिन अगले दिन she fell ill, वो बीमार पड़ गई. She lay in her bed and started to pray. वो लेट गई in her bed, अपने बिस्तर पे, and started to pray, और प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया. After some time, her lips stopped moving and her rosary fell down from her hand. After some time, कुछ समय के बाद में, her lips, उनके होंठ, stopped, रुक गए, moving, हिलने से, and her rosary, और उनकी माला, fell down, नीचे गिर गई, from her hand, उनके हाथ से. कुछ समय के बाद में उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उनकी माला उनके हाथ से नीचे गिर गई. She was dead, वो मर चुकी थी. In the evening, शाम के समय, when the writer went to her room with a wooden stretcher, he saw that thousands of sparrows were sitting near her dead body. In the evening, शाम के समय, when, जब, the writer went to her room, लेखक उनके कमरे में गया, with a wooden stretcher, एक लकड़ी की स्ट्रेचर यानी अर्थी के साथ. He saw, उसने देखा, that, कि thousands of sparrows, हजारों चिड़ियां, were sitting, बैठी हुई थी, near her dead body, उनके मृत शरीर के पास में. शाम को जब लेखक एक लकड़ी की अर्थी के साथ उनके कमरे में गया तो उसने देखा कि हजारों चिड़ियां उनके मृत शरीर के पास में बैठी हुई हैं. The writer's mother brought some bread for them. लेखक की माता लेकर के आई कुछ रोटियां उनके लिए. But they did not eat them. लेकिन उन्होंने उनको खाया नहीं. When the dead body was carried outside, जब the dead body, मृत शरीर, was carried outside, बाहर ले जाया गया, they flew away from there quietly. वे flew away, उड़ करके चली गईं, from there, वहां से, quietly, शांति के साथ. जब मृत शरीर को बाहर ले जाया गया, वे सभी वहां से शांति के साथ उड़ गईं. अब हम सभी लोग इस समरी को एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे जिससे कि इसे याद करने में हमें सुविधा हो सके.
In this lesson, Khushwant Singh has made a live portrait of his grandmother. He says that she was very old. Her face was wrinkled. Her hair was white. It was hard to believe that once she had been young and beautiful. His grandfather's picture hanged above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban. His clothes were loose. He looked at least 100 years old. It was hard to believe that he had once a wife or children. The writer's grandmother was a short lady. She was fat and slightly bent, so she could not walk straight. She had to keep one hand on her waist to balance her body. In the other hand, she held a rosary. She was always telling the beads. Her lips constantly moved in prayer. She put on white clothes. Her hair was white as silver. She looked like snowy mountains in winter. She looked the same for the last 20 years. The writer's parents went to city and left him with his grandmother in the village. She took care of him. She used to wake him up in the morning. She got him ready for the school. She gave him his wooden slate and ink pot. She gave him thick stale bread with butter and sugar to eat. She carried some bread to feed the dogs. Then she brought him to school. Thus, the writer and his grandmother were good friends. After some time, the writer went to city with his grandmother. There he started to read in an English school. He started to read maths and science. His grandmother was unable to help him in these subjects, so she made herself busy in feeding the sparrows in the courtyard. Years passed and the writer went to university for higher study. He started to live in a separate room. Now the grandmother remained alone. She kept singing prayers from morning till evening. At afternoon, she used to give bread pieces to the sparrows and spent half an hour with them. This was the happiest time for her. After some time, the writer decided to go abroad for study for 5 years. He thought that his grandmother would die soon, so he was very sad when he was going. His grandmother came to the railway station to leave him. She kissed on his forehead and he went away. When he came back, he found his grandmother alive. She was very happy on his return. In the evening, she arranged a function to show her happiness. But next day, she fell ill.
she lay in her bed and started to pray. After some time, her lips stopped moving and her rosary fell down from her hand. She was dead. In the evening, when the writer went to her room with a wooden stretcher, he saw that thousands of sparrows were sitting near her dead body. The writer's mother brought some bread for them, but they did not eat them. When the dead body was carried outside, they flew away from there quietly. साथियों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के बीच के मधुर संबंधों को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने उन दोनों के बीच में जो वैचारिक भिन्नता होती है उसको भी समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना व शेयर करना कतई न भूलें। हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।